नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे सेट एंड रिलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो इसके अंदर कुछ वीडियो हम पहले देख चुके हैं और अब कुछ और क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन, पहला सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए और x इज प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं अगर ए सेट के अंदर है तो फिर वो रिक्त समुच्चय तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए के अंदर तो अभाज्य संख्याएं दी हुई है। तो फिर जैसे ए सेट की बात करें तो ए सेट में अभाज्य संख्याओं की बात करिए तो जैसे 2, 3, 5, तो फिर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, बी एक सेट है जिसके अंदर x सच दैट x प्लस 8 इक्वल 8। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू 0 आएगी। तो यानी इसमें भी एक एलिमेंट तो है, तो ये भी रिक्त नहीं हुआ। सेट C की बात करें जो कि ऑप्शन 3 दिया हुआ है, C के अंदर क्या दिया हुआ है, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0 और x इज अ रियल नंबर। तो x एक वास्तविक संख्या है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर देखेंगे अगर वास्तविक संख्या है तो फिर आ जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं है तो देखते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 में इसको साइड में सॉल्व करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। आपको पता है रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रखा था कि x एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं आई। इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चय हो गया, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 और x इज एन इंटीजर, यानी x पूर्णांक है। यहाँ पर भी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं साइड में निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 तो पूर्णांक है ही, तो यहाँ पर +2 और -2। तो इनमें से जो रिक्त समुच्चय आया वो रिक्त समुच्चय यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय ई जो दे रखा है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक दी संख्याएं दी हुई है। बी दिया हुआ है 6, 7 और 8। ए यूनियन सी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो A यूनियन B यूनियन C के एलिमेंट, तो A यूनियन B यूनियन C में क्या होगा, A के एलिमेंट भी हो जाएंगे, B के एलिमेंट भी हो जाएंगे और C के एलिमेंट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए A यूनियन C तो दे ही रखा है, A यूनियन C तो दे ही रखा है, A और C के एलिमेंट तो पहले से इन्होंने ऐड करके लिख दिए। अब हमें क्या करना है, B के एलिमेंट को और ऐड कर देना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो आ ही चुका है, ये लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे एलिमेंट किसके हो गए, ए यूनियन सी के। अब बी के एलिमेंट और लिख देते हैं, तो 6 तो हम लिख चुके हैं, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, 7 और 8। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ये यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समुच्चय ए में p अवयव है, तो देखिए ए की अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट p है, समुच्चय b में q अवयव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b q। तो a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि a से b में जो संबंध होते हैं यानी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। जो सबसेट होता है वो किसका होता है, a क्रॉस b का। तो यहाँ पे a से b में संबंधों की जो संख्या होगी वो होगी 2 की पावर a में p एलिमेंट है इनटू, और b में यहाँ पे कितने एलिमेंट है, q, तो 2 की पावर pq इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो संबंध होता है a क्रॉस b का सबसेट होता है और संबंधों की जो संख्या होगी 2 की पावर में आएगा, और यहाँ पे a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो 2 की पावर pq इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, हाँ ये रहा, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय, जैसा अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ही है। तो ऑप्शन एक को देखें, ऑप्शन एक में क्या कह रखा है, x सच दैट मोड x लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए लेकिन उसका मोड 1 से कम हो, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि 1 से कम होनी चाहिए और प्राकृत संख्या भी, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या खुद ही 1 है, तो उससे कम तो संभव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है यही रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 देख लेते हैं फिर भी, x सच दैट मोड x इज इक्वल टू 5। अब मोड x 5 कब होगा, +5 पर और -5 पर। -5 का मोड भी 5 होता है, 5 का मोड भी 5 होता है, लेकिन हमें x कैसा चाहिए, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पे एलिमेंट 5 आएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या से रिलेटेड होना चाहिए, -5 पूर्ण संख्या में हो जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ऑप्शन, वैसे तो ऑप्शन हमें मिल चुका है, ऑप्शन एक यहाँ पे राइट है, लेकिन फिर भी हम आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑप्शन 3 देख लीजिए, ऑप्शन 3 में x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 और x बिलोंग्स टू r यहाँ पे, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो -1 तो रियल नंबर से रिलेटेड है, तो यानी ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल हो जाएगा +-1। तो इसका मतलब ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट था, ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या था, राइट था, जिसकी बात हम पहले कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि a एक अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है तथा b सभी व्यंजनों का समुच्चय है, तो समुच्चय a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे a की जो बात करी, अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर आ गए, a के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर आ गए। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर आ गए A to Z। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सभी व्यंजनों का समुच्चय है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बी यहाँ पे क्या है, बी में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, व्यंजनों का समुच्चय आएगा। तो ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 26, और बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि बी में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है तो इसमें से स्वर नहीं है, तो व्यंजन यहाँ पे हो जाएंगे 21। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ यानी कॉमन एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे हमें जो आंसर निकालना है वो ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए में कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका तो डायरेक्ट है कि इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए ए के अंदर भी व्यंजन आ ही जाएंगे सारे के सारे, और बी में भी व्यंजन है ही, तो इसके अंदर 21 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं, यानी कि 21 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है और जो बी में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 स्क्वायर। जितने एलिमेंट कॉमन होंगे वो आएगा और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका फॉर्मूला वैसे होता है आर स्क्वायर, और आर का मतलब है ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था।